हम्म, क्या बोल रहे हो? कल क्या कर रहे थे? वाइल लूप, ठीक है। वो क्वेश्चन हो गया था ना, रिवर्स वाला, मतलब पैलिंड्रोम वाला। ठीक है। देखो एक ना यहाँ पे नोटिस है, मंडे ना आप लोग क्लास नहीं होगी, ठीक है, बट ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक होगी, ठीक है। मंडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। और ट्यूसडे सब अपने टाइम पे होगी, किस टाइम पे? 2 से 4 वाला, ठीक है। 12 जो अभी 2:30 बजे हो रहा है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। और मंडे क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे से होगी। नेक्स्ट, ध्यान रखना ही नहीं कोई मंडे चले आया झूठ मूठ का, है ना। तो मंडे क्लास नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है। 1 मिनट गाइज ना, बस 1 मिनट, बैठो बैठो बैठो। चलो तो, चलो ठीक है गाइज, तो शुरू करें, है ना। कल वाला क्वेश्चन सभी क्लियर है? बुक शेयर करके ग्रुप में एक बुक शेयर कर दी ना पाइथन की। चलो, तो क्वेश्चन शुरू करें। पहला वाला क्वेश्चन क्या करें? कल क्या किया था हमने? पैलिंड्रोम किया था ना। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को बड़ा कीजिए। अब जरा पता करिए, मान लीजिए एक लिस्ट है, यहाँ पर दिया है 2 2 4 3 6 8 4 2 3 2 4 1 6 8 4 5 4। आपको बताना राइट, राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड क्या, ऑल क्या, पैलिंड्रोम इन दिस लिस्ट। ठीक है, जाते समय एक बार मिल के जाना तुम, ठीक है, मुझसे। तुम डिप्लोमा हो ना? ठीक। चलो जी जल्दी फटाफट करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। ये 4 3 2 4 है, ये 4 3 2 4 है। 4 3 2 3 4। हाँ ये 3 6 8 है, 1 6 8 है। देखो अब सभी लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन हो गए, मैं एक कैलकुलेटर नोट बता देता हूँ। अगली क्लास जो मंडे को होगी वो नहीं होगी, ठीक है, ट्यूसडे से होगी और फ्राइडे तक जाएगी नेक्स्ट वीक में। मतलब मंडे आप लोग क्लास नहीं होगी, और क्लास की टाइमिंग अपने 2 to 4 वाले पे आ जाएगी, जो अभी 2:30 पे जा रही थी। अगले वीक की बता रहा हूँ, ठीक है। तो मंडे को ऑफलाइन वाले गलती से चले मत आना। और 1 मिनट रुक जाओ यार। हेलो, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, हेलो, अभी क्लियर हो गई ना? ठीक है। तो ये मैं नोटिस बता, ठीक है, थैंक यू। तो ये मैं नोटिस बता रहा था, फिर से बता देता हूँ क्योंकि ध्रुव भी आ गया है। तो नेक्स्ट वीक अपनी क्लास मंडे को क्या,
नहीं होगी। मैं ऑफलाइन वाले से बता रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को दिक्कत नहीं होती है। ऑफलाइन वाले आ जाओगे लौटना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेरा उस समय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है मंडे को, ठीक है, तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगा, आओगे चले जाओगे, ठीक है। तो मंडे को क्या नहीं रहेगी क्लास, ट्यूसडे से फ्राइडे। चलो करो, जल्दी करो। मेनू बात में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, अभी क्लास कर लो। ठीक है, अपना आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना। हो गया? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अच्छा तुम आए नहीं थे, तुम्हें प्लेनड्रोम ही नहीं पता होगा और रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाई थी। आज मैं कर दूंगा अपलोड ना, प्रियंका मैं आज रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मशीन लर्निंग का भी और इसका भी। थोड़ा कल में ना काफ़ी बिजी हो गया था। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो शुरू का? दिया इसने रिकॉर्डिंग आपको? है रिकॉर्डिंग दे दियो पुराना, इसके पास होगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत, चैलेंज एनीवन? हो गया, वेरी गुड, कर लिए, बहुत बढ़िया, नाइस। तो इसका मतलब तुम लोग सीख रहे हो, है ना। अगर तुम अपने आप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, और इतना बड़ा क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत, हेमंत तुम तो कर ही लोगे, बढ़िया, गुड हेमंत। चलो नाइस यार, कर लिया, वाओ, वेरी गुड यार, आई एम हैप्पी। आप भी कर लिए क्या? आप कर लिए क्या? करो करो। हाँ, फॉर आई नेक्स्ट, उसके बाद इसको इफ को बाहर क्यों ले जा रहे हो, उसी में अंदर करो और आगे ले आओ। फॉर आई नेक्स्ट लगा तो उसका आई में मिल गया डेटा ना, उसके ऊपर जाओ ना। वेरी गुड। अंकित आप? चलो मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं, रियली गुड। सूरज ना, सूरज ना, हिज नेम योर नेम सूरज ना, राहुल, राहुल सॉरी, राहुल ना, गुड राहुल, वेरी गुड। सी केयरफुली यार, देखिए देखिए सभी लोग कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ना आपको? सबको दिख रहा है स्क्रीन? ध्यान से देखो, करते हैं इसको। देखिए, या मैं हटा दूं पूरा, इसको डिलीट करता हूं ना, तो कोड आ नहीं पाएगा, तो मैं इसको हटाता हूं, आप समझ जाना क्या हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए कल हमने पैलिंड्रोम करा था ना, कल क्या था ना पैलिंड्रोम, वेरी गुड, बस वैसे ही करना। आपने क्या करना है, फॉर आई इन एक्स। अब आई को पता कर रहा हूं पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब कल पैलिंड्रोम और जो कोड लेते कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, मान लो कि एक्स इजिकल टू आई कर दो, है ना, वाई इजिकल टू एक्स कर दो, सब ऐसे ही लग दिया। रिवर्स इजिकल टू जीरो कर दो, काम खत्म, कल वाला पूरा प्रोग्राम, है कि नहीं। उसके बाद क्या करना था, वाइल एक्स इज
ग्रेटर देन 0, एक के ले लेंगे। हाँ बताओ, बोलो बोलो। अच्छा बल्ला जी, देखता हूं आपका आंसर। आज आपके पास लैपटॉप है? तो बहुत बढ़िया बल्ला, नाइस। जो ये इफ लिखा है, ये क्या लिखा है? रिवर्स माइनस ईपी। ये इफ क्या लिखा है वल्ला? ओके, और एक और गलती है, पहले तो ये कोड रन करो, रन नहीं होगा, गलत आएगा, एरर आएगा। ये तुमने जो वाइल इज इक्वल लूप लिखा है, इसको वाइल के अंदर करो ना। ये वाइल का पैरेलल हम चला रहे हो ये। हाँ बल्ला जी, थोड़ा ध्यान से, है ना। जल्दबाजी यहाँ नहीं है किसी भी चीज का। और सब यहाँ पे उम्र में आपसे बड़े हैं, तो यहाँ पे बहुत इज्जत कमा कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखिए पढ़ाई पे, ठीक है। हम्म। देखो जी यहाँ पे ध्यान से, तो देखो के क्या करेंगे, पहले के में एक रिमाइंडर डाल देते हैं, काम हो गया। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई 10, जो ये कल ही किया था, प्लस के। तो 0 मल्टीप्लाई 10 0 हो जाएगा, प्लस के ऐड होता रहेगा हर बार। और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को से नंबर हटा देंगे लास्ट वाला, हो गया काम खत्म। इसके बाद जब ये लूप खत्म हो तो यहाँ ये लिखिए इफ क्या एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं, वाई, वाई में लिखा ना, वाई इज इक्वल टू क्या, रिवर्स प्रिंट क्या, पैलिंड्रोम। काम खत्म कि नहीं? सिंपल और नॉट। सो लेट्स डू दिस। इसको करते हैं एक बार, करेंगे तभी समझ में आएगा था बढ़िया से। यहाँ करते हैं। देखिए एक लिस्ट ले लीजिए, उसमें डेटा पुट कर मान लाइक A121, 3 4 5 6 1 2 3 4 3 2 1, है ना, 4 5 6 5 4 7 8 9, कुछ ऐसे 3 2 3। अब मुझे पता है इसमें से कौन सा पहले नंबर है, चेक करना है, ठीक है। मैं अभी लिखा था, प्रोग्राम में लिख देता हूँ। फॉर क्या, हाँ जूम कर देते हैं इसको, दिख रहा है आप? हाँ। सो फॉर आई इन एक्स, ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू आई, वाइल लिख लीजिए, वाइल आई ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। इसके अंदर जाते हैं, है ना। अब क्या करें, क्या करें, एक के लेते हैं, आई से रिमाइंडर निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर रिवर्स इज इक्वल टू अंकित, नहीं समझ में आ रहा है क्या? वाई कल, कल देखा नहीं था, कल हमने एक कहीं पे तो स्टोर करके रखेंगे ना उसको कंपेयर करने के लिए। कल भी तो वाई, हाँ आई यही वही डेटा है ना, कल जो एक्स कर रहे थे सेम वही है। तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10, उसके बाद आई को लास्ट वाला नंबर हटा देते हैं, आई इज इक्वल टू आई डिवाइड 10। इतना हो गया काम, लास्ट से वैल्यू हटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये लिखिए इफ क्या करें, चेक करते हैं क्या चीज, क्या चेक करें, रिवर्स इज इक्वल टू क्या, वाई, है ना। रिवर्स इज इक्वल टू वाई, अगर ऐसा है तो क्या करें,
प्रिंट पैलेंड्रोम और वो नंबर दे दीजिए, कौन सा नंबर है उसमें, क्या रहेगा, पुट दिस, आई तो नहीं रह सकता, आई तो खत्म हो चुका रहेगा, वाई। सो रन इट, देखिए जो भी पैलेंड्रोम है आ गया, यही पैलेंड्रोम है, 121 123 432 456 54 323। आया कि नहीं आया? डन, सब लोग कर लेंगे, पूछिए। ये वाला हाँ बाहर कर देंगे लूप से बाहर, तो लूप से बाहर शुरू कर देंगे। हाँ बता रहा हूँ, हम रिवर्स को यहाँ यूज कर रहे हैं, अब अगला नंबर लेके आएंगे तो फिर से रिवर्स जीरो होना चाहिए ना, तभी तो फिर उस पर अगले नंबर पर काम शुरू करेंगे, तो इसका अंदर रहेगा तभी तो जीरो सेट कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा नंबर लेके आए तो फिर जीरो करना पड़ेगा रिवर्स को, तीसरा नंबर लेके आए फिर जीरो करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो इसलिए उसके अंदर रखेंगे। नहीं समझ में आया? आ गया ना, ठीक है, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, है ना, बाकी वो वाला भी बैकअप क्लास लो, है ना, रिकॉर्डिंग में देखो, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें, फेनीमन है मैंने दिक्कत बताइए फटाफट, डाउट है पूछो डाउट। हाँ सर मैंने सीखा था x इज टू आई, पूरा प्रोग्रामिंग और x लेके चला था मैं पे, और रिवर्स इज टू आई, तो फिर आराम से रन हो रहा था, इजीली रन हो रहा है, हाँ हाँ बता रहा है। लेकिन सर अगर मैं मतलब रिवर्स इज टू अगर मैं x करता हूँ, क्योंकि मैंने i की जो वैल्यू थी वो x इसके अंदर गई, और वही i मेरी x में मैंने स्टोर कर दी, और अगर मैं रिवर्स इज टू x करता हूँ तो सर ये बता लेना। तो जैसे आपने वहाँ पे देखो ना प्रूफ करा था, आपने क्या करा था यहाँ पे इसको y में स्टोर कर दिया, फिर आपने i से डिवाइड किया, कहाँ किया जरा दिखाना, दिखाओ प्रोग्राम जरा दिखाओ जी। सर मैं y इज टू आई और फिर हाँ डिवाइड किया ना, हाँ हाँ, उससे मैंने स्टार्टिंग में ऐसे करा था, मैंने p इज टू आई, नहीं नहीं यहाँ पे जो तुम जो नहीं हो रहा है वैसे किए हैं, नहीं नहीं हाँ वो तो हो रहा था ना, वो तो हाँ यहाँ पे बोलो, यहाँ पे जहाँ नहीं हो रहा है ऐसे किया मैंने, नहीं जो किया था वैसे किए थे तो हो रहा था, कि वैसे भी नहीं हो रहा था। ए रुको यार तुम लोग, एक मिनट सॉरी ना, थोड़ा क्या नहीं हुआ बताओ, x में इसमें स्टोर कराया, भी रुक जाओ, तुमने जैसे मैंने बनाया वैसे बनाया था, स्टार्टिंग में से बनाया था, तो वो एरर आ रहा था उसमें, तो दिखाया क्यों नहीं? फिर वो उससे पूछा था उसमें, फिर आपने बताना स्टार्ट किया, हाँ फिर वो वाला कंसेप्ट लगा तो सर हो गया, नहीं हुआ, हो गया था। अब इस ये तुमने फिर इसको दूसरा ही बनाया, इसमें क्या एरर है? हाँ इसमें एरर है, प्रोग्राम में ही प्रॉब्लम है, देखो, अरे यार सुनो, जब तुम यहाँ आई कर रहे हो, तुम आई पे तो वर्क करेगा ही, एक्स करोगे तब वर्क नहीं करेगा ना, एक्स को नहीं वर्क करेगा, हाँ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? चलो बैठो मैं सीट पे, गोबर गणेश बैठो वहीं पे। अरे यार जब यहाँ तुम आई को 10 से बार बार डिवाइड करते जा रहे हो तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, तुम देखो एक्स पे लूप भी लगा रहे हो और उसको बाहर कंपेयर भी करो, कैसे पॉसिबल है? तुम्हारा एक्स की वैल्यू घट रही है ना लगातार, लाला इधर आओ, अरे तुमसे ही उम्मीद नहीं, तुम ऐसी गलती मत किया करो यार, ये क्या है तुम्हारा एक्स है, कंडीशन छोड़ो कंडीशन, एक्स है, एक्स इसमें जाएगा घटेगा ना बार बार, घट के जीरो हो जाएगा, अब जब जीरो से तुम रिवर्स बराबर करोगे तो कभी आएगा वैल्यू, नहीं आया, समझ में आया अपनी गलती, नहीं समझ में आया तो बोलो फिर बताओ। दूसरी वेरिएबल लिख दीजिए। अरे वहां सिर्फ आई लिख दो वर्क करेगा वो बस, चलो हाँ, तो फिर एक्स को तो डिफाइन करो वहां पे, एक्स इजिकल टू वी आई लिखो नीचे, हाँ रन करो, आ गया, तुम सिल्ली मिस्टेक नहीं करते हो, तुम ब्लंडर करते हो सीधे, बैठो, देखो ऐसा किसी को दिखा दोगे ना, तो मुझे पता है कि तुम्हें ऑलरेडी आता है, तो इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो सोचेगा तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी जो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि तुम्हें आता है, तो इसलिए मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम वेरिएबल पे ही गेम करते रहे हो पूरा, वेरिएबल से कह रहे तुम जीरो वैल्यू भी लेके आओ, तुम 100 100 भी अपने आप को सेट करो, है ना,
तो तुमसे पहली बार कोई मिलेगा तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में वो, कि तुम्हें कुछ नहीं आता। समझ रहे हो? तो छोटी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बड़ी गलती करोगे तो सामने सोचेगा ठीक है यार कोई बात नहीं, बड़ी गलती हो गई। अब ऐसी गलती करोगे तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि तुम्हें आता है। गॉट इट? तो ऐसी गलती नहीं करनी है अपने को। ठीक है, डन, सबका हो गया, कोई ऐसा नहीं हुआ? एनी वन ऑफ यू? हाँ पूछो पूछो। हाँ 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 हाँ। तो कैसे क्या होगा? इनपुट ले लो लिस्ट एक यूजर से, है ना? यूजर से इनपुट ले सकता हो ना लिस्ट में वैल्यू। हाँ हाँ तो आप, हाँ अपेंड कराएंगे ना। देखो ना यहाँ पे, मान लो, देखो ये सभी लोग, मान लो मुझे 5 नंबर लेना है यूजर से। देखो इधर, तो मैं एक लिस्ट बना दिया। वैसे तो अभी मैं पढ़ाऊंगा लिस्ट। अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज 5। अब मैं यहाँ पे गया एक्स डॉट अपेंड आई, सॉरी एक्स डॉट अपेंड नॉट आई। पहले यहाँ पे इनपुट से यूजर ले लो, के इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। और इसको एक्स डॉट अपेंड कर दो के को, रन करो इसमें, क्या गड़बड़? नहीं नहीं ठीक है। टीचर में मस्ट बी स्ट्रिंग, ओ सॉरी, इनपुट के बाद पैरेंथेसिस नहीं दिया है। देखो यहाँ पे नंबर डालो 2 3 4 5 6, 5 नंबर हो गए। आप अपने एक्स को देख लो, यहाँ पे आके एक्स में तुम्हारे सारे नंबर आ चुके होंगे। विकास, विशाल, ठीक, आगे बढ़े जी। सबको क्लियर हो गया फॉर लूप व्हाइल लूप? कोई दिक्कत किसी को? नाउ लेट्स गो टू फंक्शन। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, कोर्स भी पीछे हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना? कोर्स छोटा है तुम्हारा, मतलब टाइम छोटा है ना। और मैं ना, नहीं हाँ, नहीं होगा यार, मैं घर चला जाऊंगा थोड़ा ना, क्लासेस बीच। नहीं, हमेशा के लिए घर जा रहा है? हाँ, तो फिर आएगा ना। तो हाँ तो पढ़ लियो ना, तू क्यों परेशान हो रहा है? तो तू तो पढ़ ही लेगा यार, मेरा घर से हर चीज़ तो तुम्हें जानता ही है, तू क्यों परेशान हो रहा है? चलो जी देखो इधर, आगे बढ़े, ठीक है। अब फंक्शन करते हैं ना, नहीं तो कोर्स पीछे रह जाएगा। सी दिस फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? देखो ध्यान समझो, जिसको फंक्शन आता है भूल जाओ, कुछ भी आता है मैं से बताऊं, समझो। मान लो एक हम ना गन्ना, देखा गन्ना वो डालते हैं, रस निकलता है उधर से, है ना? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो वो जो तुम्हारा, वो कह रहा शुगर केन बोले हो, मैं ये थोड़ा ना बोला अंग्रेजी में नाम क्या है उसका, अब मशीन को क्या बोलते हैं? है गन्ना वाली मशीन ऐसे बोल सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी जो भी है। तो ये मशीन है, इसमें गन्ना अपन डालेंगे, इधर से रस निकलेगा, ठीक है, डन। एक बार मशीन बन गई, है ना? अब जब भी हमें रस निकालना है गन्ने का, ये गन्ने का मशीन लाएंगे, गन्ना डालेंगे, रस निकल जाएगा, काम खत्म। जब कभी भी चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन को वैसे समझो, एक बार किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाएंगे उसको। अब गन्ने का रस एक पर्टिकुलर टास्क है कि नहीं? अब ऐसा थोड़ा ना उसमें से कहो कि हम चलो अब चावल बनाएंगे इस मशीन से, है ना? चावल बनाने के लिए अलग मशीन बनेगी, है कि नहीं? तो सेम है, ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए हम एक मशीन बनाएंगे, और जब भी उस टास्क की रिक्वायरमेंट हो उस मशीन को बुला लेंगे। आगे समझ में? वही मशीन को क्या बोलेंगे? फंक्शन। करेक्ट, गॉट इट? समझ में आ गया फंक्शन? इसका मतलब हम फंक्शन सबका नहीं बनाएंगे ना, ऐसे चीज का बनाएंगे। अब हर चीज का मशीन थोड़ा ना बनाएंगे। मान लो तुमसे कोई बोला जाए कि मशीन बनाइए आप, क्या बोलते हैं, पानी जो है वो ग्लास में रखा है, ठीक है। अब मान लो मतलब एकदम ऐसा काम जो बिना मशीन के ही आसानी से हो रहा है। जैसे बोला है कि एक मशीन बनाई जो ग्लास में रखा हो पानी, वो मेरे ऐसे मुंह तक लेके आए। बात समझ में आ रही है? मूर्ख बात है तो। इतना टाइम में मशीन आएगी मेरे मुंह तक लेके आएगी, उससे पहले अब कोई पैरालिसिस या किसी का हैंडीकैप्ट है तो बात अलग है, अदरवाइज तो वो मशीन से बेटर मैं ही करूंगा। मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है? वो जितने देर मशीन ऑन होगी ऑफ होगी उससे पहले मैं ही पानी उठा के पी लूंगा। तो इसका मतलब मशीन किसी के लिए नहीं बना सकते, उससे फंक्शन किसी के लिए नहीं बनाएंगे। फंक्शन ऐसे टास्क के लिए बनाएंगे जो एक तो हो कुछ सेंसिबल टास्क,
और रेगुलर वो रिपीट हो रहा हो, है कि नहीं। गन्ना का रस है, बार बार गन्ने का रस पियेंगे, है कि नहीं, तो इसलिए मशीन चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमें अपने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और 2 बार पाकिस्तान राइट करना प्रिंट कराना है, और पाकिस्तान प्रिंट करने के लिए फंक्शन बना दिए, है कि नहीं। एक तो प्रिंट करना अपने आप में छोटा कमांड है, क्योंकि प्रिंट पाकिस्तान फंक्शन बनाने में बड़ा लगेगा, और सिर्फ 2 ही बार होना है। मान लो अगर 200-300 बार होना है तो चलो एक बार फंक्शन बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में? तो सेंसिबल है, एक तो काम सेंसिबल होना चाहिए, और दूसरा वो रिपीटिव होना चाहिए, है ना। वो टास्क बार बार सॉफ्टवेयर में आ रहा था, तो उसको क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। जब क्लास पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, वही फंक्शन क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा, है ना। जब बात करेंगे उसमें देखेंगे। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो एज ए डेवलपर मैक्सिमम टाइम तुम फंक्शन ही बना रहे हो, तो उसी फंक्शन को मेथड बोल दोगे। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो फंक्शन क्या है, एक मशीन है, करेक्ट। ज़्यादा इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा यही समझना है। चलो ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, है कि नहीं, मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अब मशीन बनाते कैसे हैं ये भी समझना जरूरी है। तो हम तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमें तो लिखना है कि नहीं। तो देखो पाइथन में मशीन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा DEF, डिफ। डिफ मतलब डिफाइन। उसके बाद यहां आएगा एक स्पेस, स्पेस के बाद फंक्शन का नेम, मतलब मशीन का नाम। सीधी सीधी बात ये है। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे F1, इसका मतलब मशीन का नाम क्या है। अब यहाँ पर एक पाइप बनाइए जहां से वो जो एंट्री करना है, मान लो आप गन्ना डाल रहे हो, समझ रहे हो, तो ऐसे यहाँ पाइप बना दी जिसमें हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ दीजिए कॉलन, गॉट इट। और फिर इसके बाद टैब, यहाँ आइए, और जो गन्ना के मशीन में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लोहा ऐसे लगा होगा, ये होगा, जो आपको करना है यहाँ पे कर दीजिए। अगली बार जब भी आपको गन्ना निकालना है, मतलब रस निकालना है, आप इस गन्ने मशीन को कॉल कीजिए, इसमें गन्ना पुट कर दीजिए। मान लीजिए बता दिए कि मशीन है X, तो इसमें दे दीजिए 5, मान लीजिए गन्ना है, ये 5 गन्ना आ गया, जो भी आपने कहा है वो कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, पाइथन जो हमने पढ़ा वही है, बस एक तो एक ही चीज तो समझना था, ये फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी है, जो आपने लूपिंग पढ़ी, कंडीशन पढ़ा वही होगा। तो मैंने आप लोग पहले दिन से क्या बोला था कि पूरे पाइथन से इंपॉर्टेंट क्या है, लूपिंग और कंडीशन। उसके बाद हमें पढ़ना नहीं है, जानना है। अब इसमें क्या पढ़ोगे, तो जान गए ना कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। पढ़ना और जानना में अंतर है। जानना होता है कि चीजें जान गए, पढ़ने मतलब समझना पड़ता है ना। समझने वाला काम आपका ओवर हो गया है, अब क्या है, सब कुछ जानना जानना रहेगा। उप्स क्या है जानो, कैसे लिखते हैं जानो, है ना। लेकिन जो उसमें टास्क आएंगे, कमांड आएंगे, वो क्या रहेगा, जो आपने पढ़ा उसी को रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला फंक्शन बनाते हैं ऐसा फंक्शन जब 2 नंबर को ऐड करे। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, इसमें कई बार एडिशन करना है। क्या करना है, कई बार एडिशन करना है। आपने कहा चलो हम एडिशन का एक फंक्शन बनाते हैं, तो आपने कहा ठीक है बना लेते हैं एक मशीन। तो डिफ नाम दिया, डिफ मतलब डिफाइन, ठीक है। मशीन क्या करेगी, ऐड करेगी, तो इसका नाम रख लेते हैं। अब इसका नाम ऐड है। अब कुछ शक्तिमान इतने होते हैं वो समझेंगे कि जब भी ऐड करना, ऐड मतलब ये डिफाइंड नहीं, इसका नाम मैंने ऐड इसलिए रखा है कि ऐड करना है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो इसलिए मैं ऐड 1 कर रहा हूँ। नहीं तो कुछ ऐसे होंगे 10 दिन बाद फोन करेंगे, कहेंगे यहाँ पर ऐड था, तो ऐड तो इसलिए था क्योंकि ऐड कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो ऐड 1 हो गया। अब 2 नंबर देना है, तो 2 चीज भेजोगे, तो 2 पाइप बनानी पड़ेंगी, मतलब 2 ऐसे, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो 2 वेरिएबल बना दिया, क्योंकि 2 जगह से वैल्यू डालोगे ना। अब उसमें क्या करना है, अब ऐड करना है, आपको ऑलरेडी आता है पाइथन में। क्या करना है, यहाँ पर आएंगे कि लिखेंगे x + y, और प्रिंट, सॉरी इसके लाइन में यहाँ जाइए और लिख दीजिए प्रिंट के। अब जब भी आपको कॉल करना है, आप यहाँ कॉल करिए ऐड 1 3 4, है कि नहीं। 3 4 डालिए, 7 ऐड होगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए करके देखते हैं जुपिटर पे इसको एक बार। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है इसमें, बहुत बढ़िया। हाँ बता तो दिया, मशीन है, बोल दीजिए मशीन है। जो बोल रहा हूँ वही बोलना, इतना कंफ्यूज मत हो। कोई इतना नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा फंक्शन, तुम पलट नहीं कर रहे हो ना। हाँ तुम्हें लग रहा होगा एग्जाम में जैसे आता है ना, एक्सप्लेन द फंक्शन, ऐसे कोई पूछेगा, पूछ देगा तो बता देना फंक्शन क्या है। हाँ जब क्लास पूरी खत्म हो जाएगी तो मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन सबका एक बता दूंगा, ठीक है। लिख लेना, जो कोई पूछे तो बता देना भाई। अभी ये मत समझो कि कोई पूछेगा, अभी समझो तुम अपने आप को पूछो फंक्शन क्या है, तुम्हें अंदर से समझ में आ रहा क्या है अपने आप से।
अपने आप से पूछो फंक्शन क्या है, तो क्या है आंसर तुम्हारा? मशीन है। बात समझ में आ गई? अपने आप को जवाब यही देना है, ठीक है? डन हो गया? अभी बस यही अपने आप को भी क्लियर करो चीजों को लेकर के। थ्योरेटिकली तो एक बुक शेयर कर दिए, पढ़ लो फंक्शन क्या है, मैं बता भी दूंगा, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद पूरी कवर हो जाएगा तो मैं इन टर्म्स का एक एक डिफिनेशन बता दूंगा, ठीक है? बट उन डिफिनेशन से तुम्हें जीवन में कभी लेना नहीं है, ठीक है? मेन चीज क्या है, अपने आप को फोकस्ड वे में समझ के रखना कि कोई चीज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या है इसका मतलब, ठीक है? हमेशा मतलब पे फोकस रखो, इसका मतलब क्या है, ठीक है? चलो फिर एनीवे, सो क्या हम करते हैं, हाँ फंक्शन लिख रहे थे तो लिखे डिफाइन, डिफाइन मान लो फंक्शन अपॉन गिव टू नंबर एक्स कॉमा वाई, प्रिंट एक्स प्लस वाई। देखिए मैंने F1 को कॉल किया, इसमें नंबर दिया 2,3, देखिए ऐड आ गया 5, फिर मैं यहाँ पे मन क्या यहाँ पे इस मशीन को कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ 10,3, देखिए 13 आ गया। आ रहा समझ में? जैसे आप फंक्शन को कॉल करेंगे, वैल्यू पास करेंगे, वो ऐड होके आपके रिटर्न में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, मशीन में गन्ना बाहर से डालेंगे या मशीन में अंदर खड़ा हो गन्ना डालेंगे, है ना? हमेशा से सोचिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है? डन। लेकिन एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि मशीन में खड़ा होकर मशीन को कॉल करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? रिकर्सन। याद रखेंगे, ठीक है? जब भी हम मशीन में खड़ा रह के मशीन को कॉल करें, क्या बोलेंगे उसको? रिकर्सन। अभी पढ़ाएंगे, ट्यूसडे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? ये दिक्कत किसी को है ना? तो चलो एक मैं और भी चलो अब मैं कहता हूं कि एक फंक्शन बनाइए, एक फंक्शन बनाइए जिसमें मैं एक लिस्ट पास करूं, तो बताए कि ये इवन है कि ऑड है नंबर उसमें लिस्ट के अंदर। करिए जरा फटाफट, लिखिए राइट अ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन फंक्शन दैट विल रिटर्न अ नंबर वेदर इट्स इवन और ऑड। हम्म हम्म राइट ए पाइथन फंक्शन दैट विल रिटर्न, जैसे कोई लिस्ट पास किया तो विच इज इवन एंड विच इज ऑड, नंबर बताना है वो कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ऑनलाइन में किसी का हुआ? वेरी गुड आशीष। हाँ वल्ला मैं देख रहा हूँ आपका। अरे वल्ला क्वेश्चन नहीं सुनते हो क्या, मैंने क्या बोला है? ये क्या लिखा है, नम इज टू, हाँ? अरे क्वेश्चन क्या बोला है, तुम आउटपुट क्या दे रहे हो? क्वेश्चन नहीं सुनते हो क्या, मैं क्वेश्चन क्या बोला हूं? हाँ, क्वेश्चन ये बोला हूं एक फंक्शन बनाइए जिसमें एक लिस्ट भेजेंगे, तो वो बताएगा कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। हम्म करेक्ट हेमंत, करेक्ट। क्या आपके पास आऊं? एक मिनट रुक, सुझाव?
ये तो बढ़िया काम करो, जल्दी जाओ, पेपर दे के आओ तुम ना, सबको देख लो, फीवर मत दे देना। सर भी दर्द कर रहा है तो जाओ ना, और तुम कल का पेपर दे के भी आए हो। हाँ अब चेक अब, लेकिन मैंने लिस्ट बोला है वैसे वल्ला जी, नंबर नहीं। अच्छा लिस्ट का मैं बता रहा हूँ, चलो समझा रहा हूँ, देखिए लिस्ट का, जाओ देखो जी, एक समझा, थोड़ा तुम दूरी बना के बैठो जी, वहां से हट जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो आगे। हाँ हो गया, वेरी गुड। देखो जी, जिसका नहीं हुआ ध्यान से देखिए। यार कभी लगे तबीयत तबीयत खराब है तो उस दिन ऑफलाइन में नहीं आना चाहिए, है ना आजकल अभी। वैसे तो मैंने दोनों डोज ले रखा है, बट फिर भी पता नहीं है कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता आजकल। देखो इधर, डिफ एक फंक्शन बनाते हैं, मान लो एफ नाम दे दिया, ठीक है, लिखा एक लिस्ट पास करेंगे, लिस्ट तो एक ही वेरिएबल में पास हो जाएगा, सीधे लिस्ट पास कर देंगे। अब लिस्ट में इवन ऑट कैसे चेक करते हैं, फॉर आई इन एक्स इफ आई डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ऑट। जरा कॉल कर देखिए 6 को, सॉरी लिस्ट पास करना है तो पूरा लिस्ट ही पास कर दीजिए, एफ इजिकल टू 3 2 4 10, है कि नहीं? किसी को दिक्कत है इसमें? ऑनलाइन में करके देख लीजिए अगर दिक्कत है तो। यहाँ पर एक फंक्शन बनाइए, डिफ f1, एक ये लिस्ट है, और i in x if i divide 2 is equal to 0, प्रिंट क्या, प्रिंट क्या करना है, इवन। यहाँ पर एक लिस्ट ले लीजिए, मान लीजिए एक लिस्ट है ए, डेटा है उसमें लाइक 2 13 24 5 6 8 9 8 7 9 9 7 8 9 8। अब इस लिस्ट को कॉल कर लीजिए, F1 ए, देखिए आ गया कौन सा जितने इवेंट थे, डन। इसमें सर अगर यूजर इनपुट लेना हो तो फिर सीधा एक ये कमांड, यूजर इनपुट यहाँ पे, यहाँ नहीं लेना यूजर इनपुट, ये यूजर इनपुट वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लिस्ट पास करना है हमें। अब प्रगति आपसे बना क्या? ठीक है, और वो नहीं है क्या आपकी दोस्त, क्या नाम है उनका, शुभी, शुरभी, हो गया, वेरी गुड। तो उसको डाउट है कोई ऐसा जिसको लग रहा है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन में कोई है जो सोच रहा है क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसा लग रहा है क्या इनको, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है जिसको ऐसा लग रहा है क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो आगे बढ़िए। हो गया एक क्वेश्चन, कर लेंगे सभी लोग, चलो। हाँ क्यों नहीं देगा, हाँ हाँ हुआ, लिस्ट में तो होगा, इंटीजर में नहीं होगा। अभी पढ़ाएंगे, यहाँ दोनों नहीं होता, पाइथन में कॉल वैल्यू का दोनों नहीं होता, यहाँ अलग होता है, इसको बोलते हैं कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। इवन सब इंटरव्यू में पूछते भी है अगर पाइथन में इंटरव्यू है तो, क्योंकि सब लोग कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ के आते हैं, ठीक है। इवन तो मैक्सिमम जगह ना, मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट फिर भी तुम 80% जगह देखोगे ना, यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं पाइथन में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, होता ही नहीं, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। पाइथन में कहता है कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसी प्रॉब्लम क्या है ना, यूट्यूब में ना हर कोई टीचर है, आज पाइथन पढ़े
कल से मास्टर हो जाए यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है, वीडियो अपलोड कर दीजिए अपना, ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि होता है, बट ऐसा नहीं होता। मैं बताऊंगा, प्रूव करूंगा नहीं होता है, ठीक है। आई विल प्रूव इट, बट अभी आप लोग को उस लेवल तक नहीं पहुंचा। अभी तो थोड़ा हम फंक्शन समझने की कोशिश करें, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, थोड़ा सा आप नॉर्मलाइज हो फंक्शन को लेकर, फिर विल डिस्कस अबाउट फंक्शन। चलिए, तो जरा एक फंक्शन बनाइए आप लोग, उस फंक्शन में दो लिस्ट पास कीजिए, ठीक है। एक फंक्शन बनाइए, जस्ट अ मिनट। एक फंक्शन बनाइए जिसमें दो लिस्ट पास कीजिए, मे बी x1 और x2। x1 में कुछ डेटा है लाइक 3, 9, 10 और 18, 23, 42। यहाँ पे है 4, 5, 20, 23, 9 और 6, ठीक है। दो लिस्ट है। क्या करना है आपको, फंक्शन जो है वो क्या देगा आउटपुट में, वो आउटपुट में देगा इन, जैसे इन दोनों में बड़ा क्या है 4, इन दोनों में बड़ा क्या है 9, इन दोनों में, तो ये जो दोनों में बड़ा होगा वही कंपेयर करके दे देगा, ठीक है। तो हम फंक्शन में जब भी दो लिस्ट भेजेंगे वो जाएगा और दोनों पोजीशन पे कंपेयर करता जाएगा, जो पोजीशन बड़ा नंबर है वही प्रिंट करेगा। आ गया कुछ समझ में? करिए जरा फटाफट। श्रेया है क्या? श्रेया, श्रेया आर यू देयर? क्वेश्चन ये है, दो लिस्ट है, ठीक है, आपको एक फंक्शन बनाना है। यू हैव टू बिल्ड अ फंक्शन। उस फंक्शन में दोनों लिस्ट को पास करिए, एक्स और वाई को। लिस्ट क्या रिटर्न करेगा? पोजीशन वाइज जो बड़ा नंबर है, जैसे पोजीशन, पहले पोजीशन पर दोनों में कौन सा बड़ा है 4, तो 4 रिटर्न करेगा। फिर दोनों पोजीशन में कौन बड़ा है 9, तो 9 रिटर्न करेगा। फिर दोनों पोजीशन में 20 बड़ा है, तो 20 रिटर्न करेगा। ऐसा एक नंबर रिटर्न करेगा। बनाइए जरा। हाँ जी बताओ। हाँ श्रेया, मैं कुछ तो समझ में आ रहा ना, आप हो, मतलब वही बस जानना चाहता कि आप हो कि नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली ना जो स्टूडेंट का नाम याद आता है ना, तो पूछता हूँ कि वो आया है कि नहीं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। ठीक। ये हाँ मीनू, एक ना फंक्शन बनाना है, जैसे ये फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन में इन दोनों लिस्ट को पास करना है, x1 और x2 को। और उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न करेगा पोजीशन वाइज जो बड़े नंबर है, लाइक पहले पोजीशन पे 4 है, 9 5 में 9 है, 10 20 में 20 है, 8 23 में 23 है, ऐसे करके।
हेमंत इससे आसानी से बन सकता है, और आपको बनाना भी चाहिए, मैंने वो कराया है वैसा। हम्म, नहीं हो पा रहा है, करें, सिंपल है यार, देखिए इधर। हाँ और क्या, देखिए इधर ध्यान से। डिफ F2, दो फंक्शन एक्स एक्स, दो वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ लिखिए फॉर आई कॉमा जे इन जिप एक्स को। जिप पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है जिप? हाँ, जिप नहीं बताया? जिप नहीं बताया? बताया था यार, जिप क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा, अरे इतना मर्ज हुआ ना बैच, समझ में बताना, नहीं पढ़ाया था जिप वो शुरू से है, नहीं पढ़ाया था तो नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया ना, कोई बात नहीं। फिर देखो यार, जिप नहीं पढ़ाया तो जिप छोड़ो, बहुत छोटी सी चीज़ है, नहीं पढ़ाया, देख लो इधर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देखो इधर, छूट गया होगा, देखो इधर। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो लिस्ट। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाया था ना, पढ़ाया होगा यार, इतना मतलब वो छोटी चीज़ है, उतर गया दिमाग से, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर 3 2 4 5, और यहाँ वाई लिखा है, हाँ इसीलिए तो गड़बड़ आता है। बैकअप बैकअप पता नहीं था किस वाले बैच में करा है, किस में नहीं करा है। 1 3 7 8, ठीक है। सपोज तुम्हें दो पैरेलल लूप चलानी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। ध्रुव पढ़ाया था क्या ये? श्रेया को पता होगा, श्रेया पढ़ाया था ये? नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया होगा। हाँ तो नहीं पढ़ाया होगा, फिर देखो इधर, फॉर आई कोमा जे इन जिप एक्स कोमा वाई, इसका मतलब क्या होता है, आई जो होगा वो एक्स में चलेगा और जे जो है उसमें वाई में चलेगा। हेमंत, हेमंत पढ़ाया था क्या ये? हाँ, तो फिर नहीं पढ़ाया होगा श्रेया, हेमंत। ठीक ठीक, समझ समझ गया, समझ गया, समझ गया, ओके। ठीक है, देखो इधर आई कॉमा जे इन जिप एक्स कॉमा, इसका मतलब क्या हुआ, आई जो होगा ऑटोमेटिकली एक्स में जाएगा, और जे जो होगा किस में जाएगा, वाई में जाएगा, ठीक है। आई इधर ट्रेवल करेगा, जे इधर ट्रेवल करेगा, ठीक है। देखो करके ध्यान से देख लो इधर। मान लो यहाँ पर एक्स है, एक लिस्ट है जिसमें डेटा है 3 4 2 5 6। अब यहाँ पर लिखा है फॉर आई कॉमा जे इन जिप एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे कर सकते, देखो प्रिंट आई कॉमा जे, देखो यहाँ पे, देखो पहले आई को देखो, आई 3 प्रिंट कर रहा है, जे 1 कर रहा है ना, दोनों साथ में चल रहा है ना, चल रहा है ना, क्लियर है? तो बस फंक्शन बना दीजिए इसी को लॉजिक लगा करके, है। पता नहीं कैसे भूल गया मैं। अच्छा, इसकी टाइमिंग चेंज हो सकती है क्या बैच की? हाँ, 12 से 2, सब लोग सोच रहे ना, फिर बताना। बात टाइमिंग, टाइमिंग 12 से 2 गुड रहेगा क्या? ठीक है, तो इसीलिए तो तुम्हारी वेब डिजाइनिंग कब होती है, वही तो दिक्कत शायद हो रहा है, 204 होती है ना। तो 11:30 से 1 होती है ना, तब फिर क्या दिक्कत आ रही है? वो लोग तो कह रहे वेब डिजाइनिंग का बैच में गड़बड़ हो रहा है, टाइम चेंज कर दीजिए। हाँ 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 हाँ,
तो हो गया चेंज ना, तो फिर क्या, फिर तो सही है, फिर क्या दिक्कत है। नहीं 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 ठीक है यार, नहीं ये टाइमिंग ठीक है। मुझे उन्होंने बोला कि सर हो सकता है पॉसिबल, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक। देखो इधर, तो हाँ इसको बनाए फंक्शन एक, देखो एक फंक्शन में आते हैं डिफ f2, ठीक है। हमें दो लिस्ट पास करना है, एक्स को वाई पास कर देते हैं, लूप चलाते हैं फॉर आई कॉमा जे इन जिप एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ आई ग्रेटर देन जे, सॉरी आई ग्रेटर देन जे प्रिंट आई, है कि नहीं, एल्स प्रिंट जे। क्या हुआ, अब इसको कॉल करते हैं F2 को, कॉल करें, दोनों पास करते हैं एक्स कॉमा वाई, ये देखिए आ गया, 3 4 जो भी बड़ा होता हुआ। समझ में आया किसी को दिक्कत, हाँ जी पा गया समझ में, इनको समझा दोगे ना तुम, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी यार, एनी वन ऑफ यू, ठीक है सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ मैं एक पॉइंट बताऊँ डिफ F2, ठीक है, यहाँ लिखा x, मान लो x को वाई, बस ध्यान से देखते रहना, ये क्वेश्चन नहीं, इधर देखो, और मैं करता हूँ प्रिंट x प्लस वाई। अब मैं रन करता हूँ, F2 पास करता हूँ F2, और 3,4 पास करता हूँ, 3,4 7 आ गया। बट सपोज मैं 7 को यूज करना होता तो क्या मैं यूज कर पाता 7 को, दोनों के एडिशन का मुझे आगे यूज करना है, मुझे पता करना है वो इवन है या ऑड है, कैसे यूज कर पाऊंगा, ये तो दिख रहा है ना नंबर, इसको तो यूज कर ही नहीं पाऊंगा। तो क्या मैं अगर के में इसको स्टोर कर दूं तो वर्क करेगा, हाँ वर्क करेगा, श्योर हो, करेगा, सब लोग कर रहे हो करेगा, कौन कर रहा है नहीं करेगा, एनी वन ऑफ यू जो कह दे नहीं करेगा, हाँ हाँ हाँ। देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो इधर प्रिंट करके देखते हैं, चलो लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे इसको रन कर दिया ना, देखो रन करते हैं, अब इसको लिखते हैं प्रिंट, एक बंदे ने बस बोला है नहीं करेगा, बाकी सबने बोला करेगा, देखो यहाँ पे आया नन, कहाँ करेगा, वो नन आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ रिटर्न कराना पड़ता है, लिखना पड़ेगा रिटर्न, और लिखना पड़ेगा x प्लस वाई। कभी भी आपको वैल्यू चाहिए तो आपको फंक्शन से क्या कराना पड़ेगा, रिटर्न, ठीक है। हाँ समझ में, प्रिंट मतलब दिख रहा है, रिटर्न मतलब वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, अब देखिए, अब देखिए के में भी 7 आ गया, आपने कॉल किया इसको तो प्रिंट का कमांड तो प्रिंट तो करेगा ही, और रिटर्न भी है तो वो साथ में को के में डाल देगा, आया समझ में। तो कोई आपसे पूछे कि पाइथन के फंक्शन में बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या होता है, नॉन होता है ना, अभी नहीं क्या तो नॉन आया था ना बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, करेक्ट, और नहीं तो जो रिटर्न करेगा रिटर्न हो जाएगा, गॉट इट, ए कॉन्फिडेंस समझ में आया, कॉन्फिडेंस में थे तुम, ध्यान से देखते नहीं हो ना, तुम्हें तुम आए थे तब भी तेज थे, ऐसे मत करो। किसी को दिक्कत परेशानी, एनी वन ऑफ यू, सबको समझ में आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। देखो ना मुझे आज एक काम है, ठीक है, तो मैं अब यहीं